हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम 2023 में होने वाले सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में आप लोग को बताने जा रहा हूं। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि हमारी जो डेट शीट है अभी तक निकाली नहीं गई है, तो कब तक हमारी डेट शीट भी आ जाएगी। तो चलिए हम एक एक करके इन सभी चीज़ों को समझते हैं। देखो, कल ही हमने एक वीडियो बनाई हुई थी जिसमें हमने आप लोग को उसमें बताया था कि जो कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसके वजह से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग बैठाई थी। तो उसमें जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं इसको लेके उनमें बहुत तरह के प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से गाइडलाइंस वगैरह निकाले हुए हैं, जो कि स्टूडेंट्स लोग को भी फॉलो करने के लिए दिया गया है। अब देखो, इस तरह के केसेस बढ़ने के बाद ऑब्वियसली जो एग्जामिनेशंस है, एग्जामिनेशंस पर अफेक्ट तो पड़ता ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक सवाल आ जाता है कि सर हमारी एग्जामिनेशंस कैंसिल होंगी या नहीं होंगी, या फिर एग्जामिनेशंस क्या डिले हो सकते हैं। तो देखो, यहाँ पे अगर हम एग्जामिनेशंस कैंसिल करने को लेके बात करें तो सीबीएसई फिलहाल एग्जामिनेशंस कैंसिल करने को लेके बिल्कुल भी इसके इरादे में नहीं है कि एग्जामिनेशंस कैंसिल करेगी। अब इसके पीछे का एक सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि आज से करीब एक साल पहले की अगर हम बात करें तो जो बच्चे अभी क्लास 12th की एग्जामिनेशंस देंगे, बोर्ड एग्जामिनेशंस, तो उनका 10th क्लास भी बिल्कुल वैसे ही हुआ था। 10th क्लास में उनकी जो एग्जामिनेशंस है वो हुई ही नहीं थी, वो ऐसे ही पास हो गए थे। इंटरनल असेसमेंट के आधार पर ही उनको मार्क्स दे दिया गया था। तो इस बार फिर से वे 12th में है, तो इस बार फिर 12th में आने के बाद उनको 10th के बेसिस पे नंबर देना होगा, और 10th में ऐसे ही उनका एग्जामिनेशंस नहीं हुआ था। तो इस बार चांसेस कम है कि एग्जामिनेशंस आप लोग का कैंसिल करवाएगी सीबीएसई। ओके, और एक और यहाँ पे सीबीएसई के तरफ से एक सर्कुलर निकाली गई है जो कि डिसेबिलिटीज स्टूडेंट्स के लिए वो है। जैसे आंशिक रूप से किसी को किसी भी तरह कुछ प्रॉब्लम है, जैसे किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, हाथ से लिख नहीं पाते होंगे, दिखाई नहीं देता होगा, तो उनके लिए एक नोटिस निकाली गई है कि अगर आपको किसी भी तरह का हेल्प का ज़रूरत है तो आप अभी ही बता सकते हो। तो एक चीज़ आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि सीबीएसई भी अब एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रही है, और आपकी डेट शीट भी बहुत ही जल्दी निकल जाएगी। और ऐसा पता चला है कि आप लोग की डेट शीट जो है वो 25 दिसंबर के बाद निकाली जाएगी। ठीक है, तो 25 दिसंबर के पहले इधर आप लोग की डेट शीट नहीं आने वाली है, 25 दिसंबर के बाद निकाली जाएगी, यानी कि मंडे ट्यूसडे तक आप लोग की डेट शीट आ जाएगी। ओके, और बच्चों, जैसे कि आप लोग को पता ही है कि इस बार जो हमारी बोर्ड एग्जामिनेशंस हो रही है वो एक बिल्कुल नए पैटर्न पे हो रही है, जिसमें क्लास 10th का 40% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होगा। यानी कि आप लोग को एक नए टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे, सर हम कौन सा बुक खरीदे, हम एजुकार्ट का सैम्पल पेपर ले या फिर एजुकार्ट का हम फाइनल रिविजन बुक ले। तो ये जो कन्फ्यूजन अभी मैं आप लोग को दूर कर दे रहा हूँ। देखो, यहाँ पे ये वाली सैम्पल पेपर है एजुकार्ट की, जो कि आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का दिखेगा, जबकि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये फाइनल रिवीजन बुक है, जो कि आप देख सकते हो कितनी मोटी है। क्योंकि ये इसमें जो है आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं वो चारों ही सब्जेक्ट के यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो चैप्टर वाइज दिया हुआ है। चैप्टर वाइज बिल्कुल नए टाइप के क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में एग्जैक्टली दिया हुआ रहेगा। तो ये बुक आपके बहुत काम की है जिन बच्चों को चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की तैयारी करनी होगी। इससे आउट क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है। ठीक है, और अगर हम इस किताब का बात करें सैंपल पेपर का, तो इसमें सारे चैप्टर का मिला के एक एक दो करके ऐसे करके क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अगर आप क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप पूरे चैप्टर का अलग अलग क्वेश्चन जो है सेट वाइज दिया हुआ है। तो इसमें करीब 10+ से भी ज़्यादा सैम्पल पेपर दिए हुए हैं, तो उसकी प्रैक्टिस करके आप अपने एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स ला सकते हो। तो ये दोनों ही बुक देखा जाए तो ये अपने जगह ये भी सही है, ये भी अपनी जगह सही है। तो आपने इन दोनों में से देख लेना कि आपको चैप्टर वाइज से तैयारी करनी है या फिर आपको क्वेश्चन सेट बनाना है। अगर क्वेश्चन सेट बनाना है, क्वेश्चंस बनाने हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो ये हर सब्जेक्ट का अलग अलग अवेलेबल है, और इसमें चारों सब्जेक्ट के एक ही बुक में दिया हुआ है। तो आई थिंक दोनों ही बुक अपनी जगह पे बहुत ही अच्छी है। तो आप चाहो तो कोई भी ले सकते हो। दोनों का हमने डिस्क्रिप्शन पे बाय लिंक दे रखा है। दोनों ही बुक आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी है। और आप लोग की जो एग्जामिनेशन हो रही है इसमें ज़्यादातर जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो आपका नए पैटर्न पे ही रहेगा। कुछ क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर से रहेगा जो कि अक्सर रिपीटेड रहते हैं, जो हर साल पूछे जाते हैं। और बहुत सारे बच्चे ये भी कमेंट्स कर रहे थे कि सर कौन कौन से क्वेश्चंस हर साल आ रहते हैं, तो इसके बारे में हमें पता नहीं है। तो आगे मैं इसके बारे में भी आप लोग को बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके हर साल पूछे जाते हैं। तो हमारी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो एक वीडियो आती है वो आप लोग देखते रहना। ठीक है, तो वहाँ से आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, जो लगातार क्वेश्चंस हमेशा एग्जामिनेशंस में आते हैं, तो वो मैं आप लोगों को बता ही दे रहा हूँ। साथ ही आपका यहाँ पे नई पैटर्न के क्वेश्चन से भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ओवरऑल आपका बहुत अच्छा से तैयारी हो जाएगा। 90+ नंबर आपने को लाने से कोई भी रोक नहीं सकता है।
ओके, सो आज के लिए इतना ही। और भी इसी तरह की लेटेस्ट वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू, बाय बाय।